हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं संयोजन अपक्रिया तथा वियोजन अपक्रिया। हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो बनाए थे उसमें हमने बताया था कि आपको सभी का सॉल्यूशन एक एक करके हम वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि संयोजन अपक्रिया तथा वियोजन अपक्रिया क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं। ठीक, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप करके आएंगे तो अच्छे नंबर्स आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। ये आपको करके ही जाना है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप लोग मस्त होंगे और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो। ठीक, तो आप इसी प्रेरणा के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और चलिए हम करते हैं पढ़ाई की। संयोजन अपक्रिया क्या होती है इसको हम जानते हैं। ठीक, आपका भी अच्छा वक्त आएगा, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं संयोजन अपक्रिया जो होती है। दोस्तों, संयोजन अपक्रिया क्या होती है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एकदम किच्चू सा परिभाषा है। ठीक, एकदम छोटा सा, एकदम आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। क्या कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब या तो दो हो या तो दो से अधिक हो, दो से कम नहीं होना चाहिए, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं मतलब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसके हम उदाहरण देखते हैं, जिसे उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है CaO, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम कली चूना कहते हैं। ठीक, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब हम जल के साथ अपकृत करते हैं, मतलब H2O के साथ अगर हम रिएक्ट करा दें इसको, तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOS का होल ट्वाइस। अगर ये आपको कंफर्म ना दिख रहा हो तो ये देख लीजिए, ये CaOS का होल ट्वाइस लिखा है। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बुझा चूने का निर्माण होता है। ये एक्वस मीडियम में आपका है, ये गैसियस स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में। ठीक, तो इससे आपको बहुत खास मतलब नहीं, लेकिन ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जल के साथ जब इसको हम अपकृत करते हैं, मतलब कली चूना को जब हम जल के साथ अपकृत करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये है आपका संयोजन अपक्रिया। इसमें क्या हो रहा है कि दो अभिकारक मिल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब A+B बराबर, मतलब ये C का निर्माण कर रहे हैं, प्रोडक्ट C बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें से दो या दो से अधिक अपकारक होने चाहिए और एकल उत्पाद का निर्माण हो। ये अपक्रिया संयोजन अपक्रिया हो गई। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ एक अभिकारक जो हो गया वो आपका कार्बन है, दूसरा जो है वो O2 है, ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी अपक्रिया आपका हो गया संयोजन अपक्रिया का उदाहरण। बहुत ही आसान है आपके लिए, ये आसानी से आप जान सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया संयोजन अपक्रिया की। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ रिएक्ट कराना है, जो कली चूना होता है, इसमें फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे चूने का निर्माण होता है। और फिर सबसे आसान तो ये आपका है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये आपका संयोजन अपक्रिया का सबसे आसान उदाहरण है। ठीक, तो आप इतनी परिभाषा और इतना ये एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं इसी तरह से वियोजन अपक्रिया क्या होता है। ये एकदम सेम इसी का उल्टा होगा, तो वियोजन अपक्रिया भी हम इसमें देख लेते हैं। ठीक, तो वियोजन अपक्रिया ये रहा दोस्तों। वियोजन अपक्रिया क्या कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। ठीक, मतलब अपक्रिया क्या है कि वियोजन अपक्रिया में कोई उत्पाद, जो अपक्रिया होता है उसमें दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। उसमें यहाँ पे एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे हम देख रहे थे एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था। ठीक, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, और यहाँ पे दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो। इसकी परिभाषा जैसे दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक,
ये हो गई आपकी वियोजन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, उसमें क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक पदार्थ रिएक्ट कर रहे थे और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। और इसमें क्या हो रहा है कि एकल पदार्थ मतलब एक ही पदार्थ इसमें टूटेगा और वो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक, उसमें संयोजन हो रहा था, मतलब ये दोनों संयोग करके बना रहे थे। और वियोजन मतलब जुड़ टूटेंगे, संयोजन में जुड़ रहे थे, ये दोनों जुड़ रहे थे और वियोजन में ये दोनों टूट जाते हैं, मतलब ये बिखर जाएंगे। अब इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा लिख दें, CO2 को उल्टा लिख दें, इधर का हम घुमा दें, तो ये हो जाएगा हमारा वियोजन अपक्रिया। CO2 टूट जाएगा कार्बन प्लस O2 में। ठीक, तो इसका हम आसान सा उदाहरण देख लेते हैं। क्या होता है, इसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। ठीक, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चूना पत्थर, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए ये सिंगल है। ठीक, ये अकेले जा टूट रहा है और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से जो आपका फेरस सल्फेट है, वो फेरस सल्फेट भी आपको टूटने में दिख रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे 3 उत्पाद बनने हैं इसके। ठीक, जैसे Fe2O3 जो आपका फेरिक ऑक्साइड है, ये आपका FeO3 का निर्माण कर रहा है। इसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इसमें 3 प्रोडक्ट आपके बनने हैं। ठीक, इसमें से 3 प्रोडक्ट बनने हैं। फिर जो फेरस सल्फेट है वो 3 पार्ट में टूट जा रहा है। तो संयोजन और वियोजन अपक्रिया में आपको एक ही अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहाँ पे संयोजन में क्या होता था कि दो या दो से अधिक पदार्थ टूटते थे, एक का निर्माण करते थे, और यहाँ एक टूटेगा, दो या दो से अधिक का निर्माण करेगा। ठीक, तो ये होता है संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इसको पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से आप लिख ले जाएंगे। इतना आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक बार ऊपर कर दे रहे हैं, ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।